Assalamu alaikum, welcome to Manas Wailers vlog. How are you all? Hope you all are fit and fine. So welcome back to my channel after so many days. I'm fine alhamdulillah alhamdulillah. मुझे असल में हो गया था फूड पॉइजन, जिसकी वजह से जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी, टेम्परेचर भी था और एक्टिविटीज़ प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। लेकिन काफ़ी ज़्यादा कैल्सी, ORS, लस्सी ये सब लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। तो ये आपके साथ भी होता होगा कि जब बंदा बीमार होता है तो ऐसा लगता है कि कभी ठीक ही नहीं था, मैं तो कभी ठीक ही नहीं थी, मैं तो पता नहीं कब से बीमार हूँ और चीज़ें इतनी लेज़ी मोड में चली जाती हैं। और दूसरा आप ये भी रिलेट करोगे कि जब माएँ बीमार होती हैं ना, घर में जब माएँ बीमार होती हैं तो घर जो है वो रूटीन का बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन खैर हर एक फैमिली मेम्बर की जो है वो अपनी इम्पोर्टेंस होती है। अभी कल से जब मैं दोबारा से रूटीन में आ गई हूँ तो चीज़ें काफ़ी स्मूथ लग रही हैं मुझे। अपना आप बहुत अच्छा लाइट सा लग रहा है, जैसे हवाओं में उड़ रही हूँ। क्योंकि बहुत भारीपन सा आ जाता है ना बंदे पे, क्योंकि आप कुछ करना भी चाहते हो और कुछ कर भी नहीं सकते हो। तो बस अल्लाह पाक किसी को बीमार ना करे। ये तो खैर छोटी मोटी बीमारियां हैं, लोगों को इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। अल्लाह पाक सबको बचाए। आज जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। मौसम इस बार कुछ अजीब ही तमाशे दिखा रही है। रात उठे तो सर्दी, सुबह उठे तो अजीब ही गर्मी। और यहाँ पे जब गर्मियाँ होती हैं तो डस्ट चलती है, वो हवा लाइट हो जाती है, गर्म होती है, ऊपर जाती है, तो साथ में डस्ट भी होती है। तो बहुत गंदा मौसम होता है। मुस्तकिल डस्ट चल रही होती है, हर चीज़ जो है वो डस्ट नज़र आती है। खिड़कियाँ भी हम इतना अवॉइड करते हैं कि खोलें, लेकिन मान अभी भी खिड़की के पास चिपका हुआ है, नीचे जा नहीं रहा है क्योंकि गर्मी है। बच्चों को गर्मी लग रही है और सब अपनी अपनी विंडोज़ में देख खड़े एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। हाँ, आज थोड़ा मैं फ़्रेश थी तो सोचा कि चलो कुछ मेरे घर रह गए हैं, उनको मैंने अफ्तारियाँ नहीं भेजी। लास्ट ईयर तो हम मुस्तकिल एक के घर अफ्तारी जा रही होती थी, एक की आ रही होती थी, लेकिन इस बार तकरीबन सबकी ही तबीयतें डिस्टर्ब हैं, क्योंकि वो मौसम था, कुछ मौसम का इशू था, किसी के बच्चे डिस्टर्ब हैं, कोई खुद डिस्टर्ब है, किसी के हस्बैंड डिस्टर्ब है, तो कोई ना कोई इशू जो है वो सबके साथ चल रहा है। अब ये मौसम ठीक हो जाए, बारिशें हो थोड़ी, पहले जब नहीं चाहिए थी बारिशें तब हो रही थी, स्नोफॉल भी हो रही थी मुफ्त में बिन बुलाए मेहमान। अभी डस्ट है तो अभी हो नहीं रही है। मौसम थोड़ा बेहतर हो तो चीज़ें जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगी। हाँ, आज मेरे कुछ घर रह गए थे तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ, तो मैं हल्की फुल्की अफ्तारी बनाती हूँ। और चाट मैंने लास्ट टाइम नहीं बनाए थे तो सोचा कि इस बार हमने वैसे रोज़ों में चाट इतनी नहीं बनाई है, तो आज मैंने कहा कि चलें चाट बनाते हैं और शीर खुरमा हो जाएगा। उसके साथ जो है वो फ्राइड आइटम्स और हलीम एज़ यूजुअल, क्योंकि हलीम फैसल को बहुत पसंद है। हाँ, तो ऑलमोस्ट मेरी सारी चीज़ें हो गई हैं रेडी। अब भी मैंने आज सोचा था कि चूँकि मैं अपने डाइट का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, तो मैंने एक रेसिपी देखी थी, वो खजूर और ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाए हुए थे। अभी यहाँ पे आ रही हैं गर्मियाँ और गर्मियों में यहाँ पे जो है वो सारा ड्राई फ्रूट सब कुछ बहुत ख़राब हो जाता है, पाउडर सा बन जाता है। तो इससे पहले कि गर्मियाँ और ज़्यादा हों तो मैं सोच रही हूँ कि खजूर भी रखे हुए हैं और ड्राई फ्रूट्स भी हैं, प्लस मेरे पास जो है वो खोपरा और तिल भी रखे हुए हैं। तो वो उस दिन मुझे किसी ने भेजे थे और उन्होंने बहुत अच्छे टेस्टी वो लड्डू बनाए हुए थे, तो उसमें वो सारी चीज़ें हैं। आप चाहो तो उसमें मैरी बिस्किट भी ऐड कर सकते हो, और मैरी बिस्किट भी हैं मेरे पास इस टाइम पे। गुड। तो उनको जैसे लास्ट टाइम मैंने एक रेसिपी शेयर की थी जिसमें मैंने खजूर का हलवा बनाया था, तो उसको अच्छे से भून के और फिर मैंने उसके ऊपर नट्स डाल दिए थे। लेकिन इस टाइम क्या करना है कि उसको अच्छे से पकाना है, प्रोसेस सेम रहेगा, और फिर उसमें जो है वो नट्स डाल के उसको थोड़ा जो है वो हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फिर उसके जो है वो गोल बॉल्स हैं वो बना के और फ्रिज में रख देंगे, तो वो आप काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हो। इस तरह से ये है कि वो आप एक वो बॉल लेंगे तो उसमें जो है वो आपको खजूर भी मिल रहे हैं, उसमें आपको जो है वो नट्स भी मिलेंगे,
तो वो जो है वो अच्छी चीज़ है। तो ये मैंने आज सोचा है। मैंने वैसे पहले ये लड्डू नहीं बनाए, लेकिन नेट पे मैंने काफ़ी रेसिपीज़ देखी हैं तो वो काफ़ी सिंपल लग रही हैं। होप सो हो जाए। मैंने खजूर की वो जो गुठलियाँ हैं वो निकाल ली हैं। अभी मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह पीस के और उसका जो है वो बैटर बना लूँगी, फिर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। फिर देखती हूँ इफ्तारी के बाद या अगर उससे पहले टाइम हुआ तो वो बहुत बना के फ्रिज में रख देंगे। फ़िलहाल मेरे पास क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी रखी है, लेकिन ठीक है, पहली दफ़ा देखने के लिए कि कैसे बनती हैं। अगर अच्छी बनी तो फिर नेक्स्ट टाइम थोड़ी बल्क क्वांटिटी में बनाएंगे। तो अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं दूध सेवियाँ बनाती हूँ, लेकिन उसमें मैं कस्टर्ड ऐड करूँगी। ये मैंने जेली बना के सेट होने के लिए रख दी है। यहाँ जो है वो मेरी दूध सेवियाँ रेडी हो गई है। ये सिंपल सा जो है वो मैंने दूध बॉईल करके उसमें चीनी केवड़ा डाल के और 1 पैकेट सेवियाँ डाल दिए। 3 पैकेट जो है वो जो छोटे वाले डब्बे आते हैं ना दूध के, वो डाल दिए। अभी ये ऑलमोस्ट रेडी है, फूल गई है। मेरे पास वनीला कस्टर्ड रखी है, इसमें मैं वनीला कस्टर्ड ऐड कर दूँगी और फिर इसको सेट होने के लिए रख दूँगी। तब तक जेली भी सेट हो जाएगी एंड देन वी विल डेकोरेट इट विद जेलीज एंड नट्स। ये है वनीला कस्टर्ड। देखती हूँ अगर इतना इनफ है तो ठीक है, वरना फिर और ऐड कर देंगे। ये मेरी सेवियाँ रेडी हो गई है, मैंने बोल्स रख दिए हैं। अभी इनको मैं डाल देती हूँ। अभी कोई 4 बज रहे हैं। अभी से इनको फ्रिज में रख दूँगी, अच्छे से सेट हो जाएंगे, जेली भी सेट हो जाएगी। जब मैं भेजूँगी इफ्तार के लिए तो अच्छी सी ठंडी हो जाएगी, जमी हुई होगी। ये अभी रेडी हैं फ्रिज में रखने के लिए। और उसके बाद तब तक जो जेली है, ये मेरे पास ब्लू बैंड का रखा हुआ था बॉक्स, तो उसमें बड़े अच्छे पूरी आ गई है। वैसे तो होता है कि 2 कप्स में आपने 1 पैक डालना है, लेकिन मुझे थोड़ी थिक चाहिए थी तो मैंने बस तकरीबन ये 1.5 ही था, उसमें मैंने बनाई है ताकि अच्छी हार्ड जेलीज बने। ये भी हो जाएगी और बस शाम में इसको वो भेजने से थोड़ी देर पहले ही मैं ये जेलीज इस पर कट करके और साथ में जो है वो नट्स डाल दूँगी। ऑल सेट। ये फ्रिज में रख दी हैं। ये मैंने जेली डिश आउट कर ली है और ये चेक करें, क्योंकि इसमें मैंने पानी कम डाला है तो ये बिल्कुल हार्ड बनी है। तो अभी इसको मैं इसके क्यूब्स काटती हूँ। और ये कोई इतना सेटिस्फाइंग होता है ना, मज़ा आता है इस तरह से। यम। ये मैंने इन पे जेलीज रख दी हैं और अभी ये ड्राई फ्रूट भी मैंने अच्छे से क्रश कर लिए थे। साथ में मैंने वो लड्डू भी बनाने थे तो एक साथ ज़्यादा कर लिए। अब फ़िलहाल इससे लेके और इस पर सिर्फ साइड्स पे डालूँगी, ऊपर है मेरा फाइनल प्रोडक्ट। अब मैं इसको वापस फ्रिज में रखती हूँ, तब तक अपनी बाकी चीज़ें रेडी करते हैं।
तो ये मैंने लड्डू ले लिए हैं। पीछे जो ये एक आवाज़ है ना, इसको प्लीज़ इग्नोर करें क्योंकि ये लाइट नहीं थी और ये पीछे यूपीस की आवाज़ है। तो ये जो एक बॉक्स आता है ना खजूर का, वो मैंने लेके और उससे ना गुठलियाँ निकाल दी हैं, ये देखें। और अभी मैंने पानी जो है वो फुल गर्म किया हुआ है, तो पानी मैं इसमें डाल दूँगी ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए। ठीक ऐसे। तो ये मैंने सारी चीज़ें रेडी कर दी हैं। ये जो है वो बादाम और अखरोट हैं, ये पम्पकिन सीड्स हैं, ये वाइट तिल हैं, कोकोनट है और खशखाश है। तो और ये साथ में जो मैंने इसमें गर्म पानी डाल के रख दिया था, वो काफ़ी सॉफ्ट हो गए थे। पानी मैंने निकाल के और उसको फोक से ही मैश कर दिया था ताकि थोड़े रफली हों, बिल्कुल फ़ाइन नहीं चाहिए। रेसिपी में कुछ ऐसे ही बताया था। तो ये इस तरह से हो गए। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बहुत अच्छी हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए। कोलेस्ट्रॉल के लिए जो है वो ये दोनों नट्स बहुत अच्छे हैं। प्लस इसमें जो तिल है ये स्किन के लिए बहुत कहते हैं कि फ़ायदेमंद है, और ये आपकी बोन्स के लिए हैं खशखाश। तो एज अ होल ये जो स्वीट डिश है जो आप लड्डू बना रहे हैं, इनको एनर्जी स्वीट बॉल्स भी कहते हैं। तो अभी जो है इन सबको स्पेशली पहले जो ये वाले आइटम्स हैं इनको हमने रोस्ट करना है और इनको मैं डिश आउट कर दूँगी। लास्ट में जो है वो इसको अच्छे से पका के और फिर इसमें मैश करेंगे, डाल के और फिर मैश करेंगे। ये अभी मैंने उसको अच्छे से भून लिया है खजूर को, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा भूनना होता है तो मैं साथ साथ रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी। इस टाइम ये गरम है तो अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, हाथ से नहीं क्योंकि गरम है। ये बैटर भी गरम है और ये भी गरम है, लेकिन गरम गरम जो है वो इजीली मिक्स हो जाएंगे। तो मैरी बिस्किट मैं अभी इसमें नहीं डाल रही, पहले इसको मिक्स करती हूँ, चेक करती हूँ। मुझे असल में आइडिया नहीं था कि कौन सी चीज़ कितनी लेनी है। मेरे ख्याल में इसमें और मज़ीद खजूर जाने की गुंजाइश है। तो पहले मिक्स करते हैं, थोड़ा इसका टेस्ट देखते हैं, फिर मैं इसमें मैरी बिस्किट ऐड कर दूँगी। मैंने सिर्फ 4 कुकीज़ लिए हैं मैरी बिस्किट के, और ये जो सॉफ्ट लग रही है, सॉफ्ट तो नहीं है, ठीक है क्योंकि अभी गर्म है ना, जब थोड़ी ठंडी होगी तो टेम्परेचर ठीक हो जाएगा। और अभी इसमें मैं ये मैरी बिस्किट भी ऐड कर दूँगी।
हाँ बनती खाना किन्नी होती तभी जना बना सुखी होती तभी जना बना जना नहीं मेरे एनर्जी बॉल्स बिल्कुल रेडी हैं और इनको मैंने फ्रिज में जो है वो 2 घंटे के लिए अच्छे से रख दिया था। फिर मैं और मान वॉक पे चले गए थे। उसके बाद यहाँ पे मिलती है कैमल आइसक्रीम। तो कैमल का आपको वैसे पता होगा कि उसका जो है वो दूध बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ये आइसक्रीम वैसे कॉमनली हर जगह मेरे ख्याल में नहीं मिलती। यहीं पे जो है वो बनाई जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है इसका, जैसे कुल्फ़ी होती है उस तरह का टेस्ट है इसका। तो फिर हम वो खाने चले गए थे। वापस आके फिर रात में हमने जो है वो ये बॉल्स ट्राई किए। बहुत ही स्मूथ टेक्सचर है, हालांकि मैंने इनको ग्राइंड नहीं किया था, आपके सामने मैंने इनको जो है वो मैश कर लिया था। आई थिंक अगर इनको गर्म पानी ना डाला जाए और वो जो सॉफ्ट वाली जो खजूरें होती हैं उनको वैसे भी आप अच्छे से मैश कर लो और उनको पकाओ नहीं, और फिर ये सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के बॉल्स बना लो तो आई थिंक सो उस तरह से भी बन जाएंगे। तो मैं नेक्स्ट टाइम उस तरह से भी ट्राई करूँगी। अदरवाइज़ मेरे तो दांतों का वैसे इतना इशू है कि मुझसे नट्स और खजूरें वैसे इतनी अच्छे से नहीं खाई जाती, लेकिन इसमें जो ग्राइंड हो गई हैं ना तो वो खाई जा रही हैं और बहुत ही सॉफ्ट हैं। तो आई विल रिकमेंड यू कि आप ये बनाएं और दिन में अगर एक भी खा लें, सुबह नाश्ते में या इवन अफ्तार में भी खजूर की जगह अगर आप ये हाफ बॉल ले लो तो इट्स गुड। सो दिस वॉज माई व्लॉग, होप सो यू लाइक इट। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी और रूटीन के साथ। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लस 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 इंस्टा पे मेरा पेज है मीना सुहेल, वहाँ पर भी मुझे फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।